इस समय के लिए जो आपकी उपस्थिति में हम बैठे हैं, उन्हें दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। जो कुछ भी कलाम आपके द्वारा मिला है उसको हम शेयर कर सकें, और जो भी सुनने वाले लोग हैं, भाई बहन हैं, प्यारे पिता आपके लोग हैं, वे इससे आशीषित हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका ये छोटा सा काम जो आपने सेवा हमको दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पूरे समय को आपके हाथों में रखते हैं। प्यारे पिता, हमारे होठों को छूइए ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस वचन को शेयर करने वाले बन सकें। धन्यवाद की भेंट को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं मिस्टर अनुपम डेविड और मिसेस शबनम डेविड का, जो आगरा मसीह मंडली को संस्थापक हैं, इस काम को चलाते हैं, बहुत समय से ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमको भी इस्तेमाल कर रहा है, उस समय दे रहा है कि हम उसके वचन को, जिन वचनों से हम आशीषित हो रहे हैं, आप भी आशीषित हो सकें। तो अपने इस वचन को शुरू करने से पहले, शेयर करने से पहले, मैं पढ़ूंगी यशाया 53 पुराने नियम में है ये। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे पापों को रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो कि हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराध के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके साथ भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बारे में। यशाया भविष्यवक्ता लिखता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने तुच्छ जाना, और वो एक रोगी मनुष्य भी था, वो दुख भोगी मनुष्य था। उसने संसार में रह के हर पहलू का, इंसानियत के हर पहलू का एक्सपीरियंस किया, और हम जानते हैं कि हमारे और संसार के गुनाहों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसको सलीब की मौत मरना पड़ा। 12 पद में हम देखते हैं, यशाया 53 के 12 पद में, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो अभी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ उठाया उसने, और हमारे लिए आज भी परमेश्वर से वो विनती करता है, विनती कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा है कि भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के
क्रूसिफिक्शन के बारे में लिखा है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ या जा रही हूँ, एक छोटा सा शब्द है, आंसू। इस शब्द ने मेरे जीवन में बहुत हलचल मचाई। इस शब्द के द्वारा मैंने बड़ी आशीष पाई और आज तक पा रही हूँ। जमाना कहता है, लोग कहते हैं, आंसू बहाना कायरता है। आंसू बहाना अच्छा नहीं समझते हैं लोग, परंतु ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमारे मन के भावों को प्रदर्शित करती है। मन में क्या फीलिंग है, आंसू बयान करते हैं। और इन आंसुओं की कद्र हमें करनी है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो करता है, क्योंकि वचन कहता है कि आंसू बहाना गलत नहीं है। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैं आपको छोटा सा बयान कर रही हूँ। एक बिशप थे, उन्होंने मुझको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट मैंने कबूल की और बाद में मुझे पता चला कि वो अरेबियन कंट्री के बड़े बिशप हैं। उनके बहुत से पेट्रोल पंप हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, क्या क्या हैं। और बात होते होते पता चला कि वो इंडिया में बॉम्बे के रहने वाले हैं। तो वो बहुत खुश हुए, मैं भी खुश हुई, चलो इंडिया के हैं। बात होती रही। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा और उन दिनों हमारे यहाँ बहुत समस्या थी, बेटा बीमार था, नौकरी नहीं थी, जो भी था। तो मैंने उसको बयान किया और मैं रोने लगी। तो कहने लगी, सिस्टर आप रो क्यों रही हैं? प्रभु आपको भोजन दे रहा है, आपको रहने का छत दी है, बेटे बच्चे दिए हैं, आप क्यों रो रही हैं? आपको रोना नहीं चाहिए। आप सिर्फ धन्यवाद कीजिए प्रभु का कि उन्होंने आपको सही सलामती से रखा। तो मैंने इस बात को सोचा। फिर बाद में जब बातचीत खत्म हो गई और मैं बहुत व्याकुल थी अपनी आत्मा में कि ऐसा क्यों कह रहे थे। जब मन में बोझ होता है, दुख होता है तो मनुष्य रोता है, और जब सहानुभूति में कोई पूछता है तब तो मनुष्य रोता ही है। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और इसके बाद मैंने इस पर खोज शुरू करी। मैंने कहा नहीं, जब मेरी आत्मा रोती है, मैं दुखी होती हूँ और मैंने इस आंसुओं से बहुत कुछ पाया है, प्रभु के नज़दीकी पाई है, पवित्र आत्मा का दान पाया है, तो क्यों ये नहीं है, क्यों इसको ना करूं। फिर मैंने वचन से खोजना शुरू करा और बहुत समय तक मैं खोजती रही और मुझे बहुत कुछ मिला। और मैं जानती हूँ कि इन आंसुओं ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला है और आज का वचन व्यक्तिगत रीति से आप लोगों पर भी प्रभाव डालेगा। ये आंसू बहाना प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व का एक हिस्सा था। प्रभु यीशु मसीह ने भी, हम कलाम से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी आंसू बहाए। यशाया 53 2:9 में 12 में हमने देखा कि उसने बहुत कुछ सहा हमारे लिए। वो भी हमारी तरह रोया। अपनी सेवा काल में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रोया, मनुष्यों के लिए रोया। पढ़ेंगे हम लूका 19 और 28 और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पहली बार कब रोया। लूका 19:28। वे बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यहाँ यीशु मसीह का बयान है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में गधी पर बैठकर प्रवेश कर रहा था तो लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे, यह हम और सब जानते हैं। और पाम संडे इसको हम कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है अपने क्रूसिफिक्शन से पहले, क्रूस पर चढ़ने से पहले, अपने प्राण देने से पहले वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ लिखा है, कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो यरूशलेम के पास पहुंचा
तो उसने आंख उठा के देखा और रोया। क्यों रोया? क्योंकि वो भविष्य का भी परमेश्वर है। यीशु उस नगर की दुर्दशा पर रोया। वो जानता था कि आने वाली एक पीढ़ी के बाद ये नगर नाश हो जाएगा। 40 साल बाद ये नगर नहीं बचेगा और इस पीढ़ी के बाद जो रोमन जनरल टाइटस आएगा वो इसकी बिल्डिंग्स को, शहर को पूरा का पूरा जला देगा, गिरा देगा, नष्ट कर देगा। वो प्रभु यीशु मसीह ने 40 साल पहले ये बात देख ली यरूशलेम में प्रवेश करके और उसकी दुर्दशा पर रोया। केवल क्या बचा था? ये तो चल ही नहीं रहा इधर का, ये बढ़ ही नहीं रहे हैं लोगों के, वो अटका हुआ वहीं पर। तो अभी भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो माफ करिएगा, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो दुर्दशा को देखकर प्रभु यीशु मसीह रोया क्योंकि वो भविष्य का भी परमेश्वर था, परमेश्वर है। तो टाइटस जनरल, रोमन जनरल टाइटस के द्वारा पूरा यरूशलेम 40 साल बाद तहस नहस कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। केवल क्या बचा? मंदिर के चारों ओर की शहरपनाह, वो दीवार बच गई और वो उसको देखकर रोया। तो रोना कोई गलत नहीं है। जब मन में दुख होता है, चिंता होती है, परेशानी होती है, पीड़ा होती है, तो आंसू निकलते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि रोने वाला कायर है। प्रभु यीशु मसीह कायर नहीं थे। दूसरी बार हम देखेंगे यीशु मसीह कब रोए। यूहन्ना 11:28 से 35। यूहन्ना 11:28। यीशु रोया। देखिए यहां बिल्कुल साफ लिखा है, यीशु रोया। ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुप से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यहाँ पर मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो गया है। ये मरियम, मार्था और लाजर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आप सब जानते हैं इसके बारे में। लाजर यहाँ पर लिखा है कि मर गया। मरियम, मार्था उसकी 2 बहनें थीं और ये प्रभु यीशु मसीह के बहुत दिल के करीब था। जो प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में थे, फिर उसके बाद आए और उन्होंने खबर सुनी, तो क्या हुआ कि वो बहुत व्याकुल हो गए। मन में बहुत परेशानी, एकदम मतलब दुख से इतना भर गया उनका कि वो बहुत व्याकुल हो गए। और उसके बाद उन्होंने 35 आयत हम देखेंगे, 35 वर्ष देखेंगे। यूहन्ना 11 उसकी 35 आयत में देखिए लिखा है, यीशु रोया। उसकी मौत पर यीशु रोया। उन बहनों से सहानुभूति थी, उसके दिल में दर्द था कि उसका प्रिय मित्र चला गया, मर गया। यीशु रोया। ये वचन की सबसे छोटी आयत है, यीशु रोया, परंतु कितनी वजनदार है, इसको हम और आपको समझना है कि यीशु परमेश्वर होकर मनुष्यों के लिए रोया। तो हम मनुष्य होकर लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए क्यों नहीं रो सकते हैं? तो हम देखते हैं आगे, हम देखेंगे कि यीशु लोगों के प्रति सहानुभूति, रोगियों के प्रति, पापियों के प्रति अपने दिल में तरस रखता था। अब वो तरस के कारण रोता था। तो पहला हमने देखा यरूशलेम की दुर्दशा पर रोया, दूसरा हमने देखा लाजर की मृत्यु पर रोया, और तीसरा हम देखेंगे कि यीशु मसीह कब रोए। इब्रानियों 5:7 निकाल लेंगे हम। इब्रानियों 5 उसकी 7वीं आयत देखिए। 7 से लेकर हम 9 तक पढ़ेंगे।
इब्रानियों 5:7 यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे स्वर से या शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आंसू बहाए जब उसको क्रूस पर चढ़ाना था। उसे मालूम था कि मुझे क्रूस पर चढ़ना है और मुझे दुनिया भर के पापों का बोझ परमेश्वर ने, पिता ने मेरे ऊपर लाद दिया है। वो व्याकुल था, परेशान था, वेदना से, दुखों से, पापों के बोझ से दबा हुआ था। उसका पसीना लहू बनकर मोटी मोटी बूंदों के रूप में जमीन पर गिर रहा था। कैसा अद्भुत दृश्य था, कैसा दुख का समा था कि वो दूसरों के पापों के लिए रोया और हमारे उद्धार का। 9वीं आयत देखिए क्या कहता है, बहुत ही प्यारी आयत है। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। रोना तो पड़ा उसको, लोगों के पापों के लिए, उद्धार के लिए, और हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया। कितनी प्यारी बात है। आंसू बहा कर हमारे लिए उसने अपने प्राण दिए। फिर हम क्यों ना आंसू बहाएं? और अभी मैं आपको और बताऊंगी कि आंसू बहाने का क्या कारण है और आंसू हमें क्यों बहाने चाहिए। तो यहां हमने 3 बातें देखी। पहला, शहर की दुर्दशा पर रोया, लूका 19:41 पद। लाजर की मृत्यु पर रोया, यूहन्ना 11:35। हमारे पापों के लिए रोया, मृत्यु से हमें बचाने के लिए या उद्धार के लिए वो रोया। 3 बार प्रभु यीशु मसीह के रोने का वर्णन हम पाते हैं। हन्ना के बारे में हम जानते हैं। हन्ना ने आंसुओं से रो रो कर औलाद मांगी और परमेश्वर ने उसके आंसुओं की कदर की और उसको औलाद दी। बेटा पैदा हुआ शमूएल, और उसको परमेश्वर ने आनंद दिया। पापी स्त्री को हम देखते हैं नए नियम में कि वो जब आई इतनी पापों से लदी थी, बोझ था उसके ऊपर, और जब वो आई तो उसने, आप जानते हैं क्या किया। लूका में लिखा है 7:38 कि किस प्रकार से उसने उस इत्र की बोतल को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया, और उसकी इस हरकत से फरीसी और शास्त्री जो बैठे थे बड़े नाराज हुए। परंतु क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था वो मन ही मन कुढ़ने लगा। और बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसी से, उन्हीं लोगों से, 44 पद देखिए 7 का, लूका 7:44 कह रहा है, तुमने तो मेरे पैर धोने के लिए ना पानी दिया ना मुझे चूमा। परंतु स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पूछे। तूने चूमा ना दिया, परंतु उसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा। पापों का बोझ इतना था कि उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने आंसू बहाए। और क्या हुआ?
उसका रिजल्ट क्या हुआ देखिए। आगे हम पढ़ेंगे 47 पद देखिए, 47 आयत। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। कितनी अच्छी बात है। जितने पश्चाताप के आंसू हम बहाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हर बार हमें माफ करेगा। गलतियां होती हैं, मनुष्य हैं, माफी मांगते रहिए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको माफ करने में सक्षम है। दयालु है, तरस खाता है, क्षमा करता है। जिसके अधिक पाप क्षमा हुए, आप हमको बताइए, जिसके बहुत अधिक क्षमा प्राप्त हुए, जिसे प्राप्त हुई, और जिसके कम पाप थे, पाप वो क्षमा हुए, तो कौन अधिक परमेश्वर को प्यार करेगा? प्रभु यीशु मसीह को कौन अधिक प्यार करेगा? वही ना, जिसके बहुत अधिक पाप उसने क्षमा किए। वो बहुत इस बात को वो जान रहा है मनुष्य कि मैं बहुत पापी हूं, और पापों से क्षमा पाएगा तो कितना खुश होगा, कितना आनंदित होगा, और बार बार धन्यवाद करेगा प्रभु यीशु मसीह का जिसने क्षमा किया। पुराना नियम में हम थोड़ा सा देखेंगे, ये नए नियम की बातें थी, और पुराने नियम में हम देखेंगे हिजकिय्याह को हम देखते हैं। दूसरा राजा 20, दूसरा राजा 20 में हम हिजकिय्याह को देखते हैं। हिजकिय्याह के बारे में हम पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा कि जा हिजकिय्याह के पास, उससे कह दे कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। अब हिजकिय्याह बहुत परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, क्या करे क्या करे। उसे मालूम था क्या करना है। और क्या हुआ, वो परमेश्वर के सामने दलीलें देने लगा। सच्चाई से मैं आपके साथ चलता था, आपका आज्ञाकारी था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, फिर मेरी जान को क्यों खतरा है, मैं क्यों मर जाऊंगा। दलीलें दे रहा है प्रभु यीशु, परमेश्वर से पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। और क्या कर रहा है हिजकिय्याह, देखिए 3 पद देखिए। मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। क्यों रोने की जरूरत पड़ी? उसे मालूम था आंसुओं को देखकर परमेश्वर पिघल जाएगा और मुझको माफ करेगा यदि मैंने गलती करी है। अब फूट फूट कर रोया। और क्या हुआ, यशायाह अभी बाहर निकला भी नहीं था उस स्थान से कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि जा उसके पास। देखिए 5 पद देखिए। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं। उसको, वो बहुत बीमार भी था, तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर ने कि तू मरेगा, है ना। उसको रोग की शैया पे डाला था उसने। और क्या हुआ, परमेश्वर कह रहा है और तेरे आंसू देखे हैं। प्रार्थना सुनी है और आंसू देखे हैं। जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अवश्य 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 सुनता है और कहता है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को देखा है। फिर दुनिया क्यों कहती है कि आंसू बहाने वाले कायर होते हैं? ये मसीही जीवन का उद्धार पाए हुए लोगों का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आजकल लोगों में खो गया है। लोग नहीं आंसू बहाना चाहते हैं और चाहते हैं सब कुछ मिलता रहे। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे आंसू देखे हैं, देख तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा
और तेरी आयु 15 वर्ष। देख लीजिए, क्षमा भी किया उसको रोग से चंगा भी किया, और क्या किया? आंसुओं के द्वारा उसको 15 साल उम्र उसकी बढ़ा दी। अद्भुत परमेश्वर है वो। बीमार के लिए यदि हम आंसू बहाएंगे, मन की व्यथा और पूरे हृदय से, व्याकुलता से, तरस से किसी मरीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो वो उसको चंगा ही नहीं करेगा, वरन उसकी उम्र को भी बढ़ा देगा। जो उम्र उसने उसके लिए रखी होगी, उससे उसको बढ़ा देगा। अद्भुत परमेश्वर है, आंसुओं की इतनी कदर करता है। सो हमने हिजकिय्याह के बारे में देखा कि हिजकिय्याह ने आंसुओं द्वारा चंगाई पाई और उम्र की दराजी पाई, उम्र की दराजी पाई और चंगाई पाई। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा बयान दाऊद का। दाऊद राजा के बारे में सब लोग जानते हैं। परमेश्वर का जन था। यह हमको मिलेगा दूसरा सैमुएल निकाल लीजिए। दूसरा सैमुएल 12 उसकी 21। यहाँ हम थोड़ा सा बयान कर दें। दाऊद राजा परमेश्वर के दिल के करीब था और उसने उसको राजा बनाने में वो इच्छुक था। प्रभु ये तो चल ही नहीं रहा है। और दाऊद को परमेश्वर ने अपना चुना हुआ राजा, अभिषिक्त राजा उसने चुना था। परंतु दाऊद क्या किया? हम और आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया। उसने, उसके सेना में एक व्यक्ति था ऊरिया। वो ऊरिया राजा की सेना में लड़ाई पर गया हुआ था सेना के साथ, और राजा अपने उस पे महल के छत पे टहल रहा था, और टहलते टहलते उसने दूर देखा है कि एक स्त्री नहा रही है। और दाऊद ने अपने नौकर चाकर से उसको बुलवा लिया अपने महल में और उसके संग सोया, और उसके बाद उसको उसके घर भेज दिया। और जब उसने कहलाया दाऊद के पास कि मैं गर्भवती हूं तुझसे, तब दाऊद बौखला गया, परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? अब दाऊद के दिमाग में षड्यंत्र चलने लगा, षड्यंत्र रचने लगा। वो किस प्रकार इस मुसीबत से बाहर निकलूं? राजा हूं, लोगों को मालूम होगा तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी। उसको परमेश्वर के तिरस्कार की, बेइज्जती की कोई चिंता नहीं, अपनी थी कि मैं राजा हूं और ये स्त्री के जब बच्चा होगा तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। फिर उसने क्या किया? उसने उसको ऊरिया को बुलवाया सेना में से, लड़ाई पर से बुला ला उसको। अब देखिए उसने एक के बाद एक कितने गुनाह किए दाऊद ने। ऊरिया को बुलवा लिया, ऊरिया से बोला कि जा तू अपने घर अपनी स्त्री के साथ रह, बहुत समय हो गया है, तू बाहर है, थक गया होगा, थोड़ा आराम कर जा। ऊरिया महल से निकला और जो लोग वहां पर थे उनके साथ उसने रात बिताई। सुबह हुई तो दाऊद ने देखा, पूछा तू घर क्यों नहीं गया? उसने कहा नहीं, और बहुत से सिपाही जो चोट खाए हैं, जख्मी हैं, सब यहाँ पर पड़े हुए हैं, और मैं क्यों अपने घर जाके आराम करूं, अपनी पत्नी के साथ रहूं? तो मैं नहीं जाऊंगा। और दाऊद की बात उसने नहीं मानी, उसने फिर वहीं पर रुक गया। 3 दिन वो वहीं पर रुका रहा। अब दाऊद बड़ा परेशान, फिर उसने षड्यंत्र रचा। फिर उसने क्या किया? ऊरिया को एक चिट्ठी लेके भेजा,
अब वो चिट्ठी सील बंद थी, उरिया खोल नहीं सकता था, लेके बोला कि जा सेनापति को दे लड़ाई पर। गया, उसने दिया, उसने खोला, उसने पढ़ा, उसमें क्या लिखा था, उसने उसका मर्डर करने का षड्यंत्र रच लिया था उसने, दाऊद ने, राजा ने। उससे कहा कि इसको ऐसे स्थान पर लड़ने के लिए तू रखना जहां पर वो आगे की ओर रहे और मारा जाए। और उस सेनापति ने यही करा, उसको आगे रखा। अब वो जब लड़ाई हुई और मारा गया, तब उसने राजा के पास एक सिपाही भेजा और बोला कि बहुत से सिपाही मारे गए हैं और उसमें बोल देना उरिया भी मर गया। वो आया, उसने बोला कि बहुत से सिपाही तेरे मारे गए हैं, सैनिक मारे गए हैं लड़ाई में, और उरिया भी नहीं बचा, वो भी मर गया है। अब यहाँ ये सुनकर दाऊद ने फिर कुछ और सोचने लगा। उसने क्या किया, षड्यंत्र करके उसको मर्डर करा दिया, उसका मरवा डाला है, और उसकी पत्नी को अपने घर ले आया, अपनी पत्नी बना लिया उसको। बतशेबा नाम था उसका, और पत्नी बना के अपने घर रखा। परमेश्वर बड़ा नाराज था, बहुत नाराज था। उससे बोला, क्या मैंने तुझे अनेकों पत्नियां नहीं दी, फिर तूने उस गरीब की पत्नी को अपना क्यों बनाया? इस बात से परमेश्वर बहुत नाराज था। और क्या हुआ, बुरे का दंड मिलता है, परमेश्वर ताड़ना देता है। और हमें इस बात को समझना है कि जब हम गलती करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, परमेश्वर बहुत दुखी होता है। वो कहता है, मैंने तो इतना दिया उसको, औहदा दिया, बीबियां दी, बच्चे दिए, राज्य दिया, सब कुछ दिया। परमेश्वर हमें भी बहुत कुछ देता है, परंतु हम जघन्य अपराध में जब पड़ जाते हैं, वो बहुत दुखी होता है और वो ताड़ना देता है। और उसकी ताड़ना को मनुष्य हल्की बात समझता है, मजाक में लेता है, और ये बहुत बुरी बात है। वो जिसको ताड़ना देता है उससे प्रेम भी करता है, उसको बचाना चाहता है। ये बात समझिए, ताड़ना देता है इसका मतलब है वो हमें और आपको बचाना चाहता है। हम बुरे कामों के द्वारा परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, और ये बहुत दुख की बात है। हम अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं, जैसे दाऊद ने किया। और जिसका बदला क्या दिया परमेश्वर ने? उस स्त्री से, बेतशेबा से जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उसको रोगी शैया पे डाल दिया। वचन में लिखा है, टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने पढ़ूं, क्योंकि मुझे समय पे खत्म करना है। उसको रोगी की शैया पे डाल दिया, बिस्तर पे डाल दिया, और जब वो बीमार हो गया तो दाऊद उपवास रख के और मुंह के बल औंधे गिरकर रात दिन रोता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसका जीवन मांगता था। परंतु यहां पर आप पढ़िएगा, 1 मिनट जरा से देख लीजिए, 2 शमूएल 12 उसकी 21 आयत कह रहा है, तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता रहा और रोता रहा। यहां पे लिखा है कि रोता रहा, आगे इसका बयान नहीं है, परंतु वो उपवास करके रोता रहा, रोता रहा। और मालूम नहीं कितने समय तक रोया है। और परमेश्वर ने क्या किया? क्योंकि उसने अपने उन गुनाहों का, जो कई गुनाह एक साथ उसने कर दिए, इस वाक्यात में क्षमा नहीं मांगी, पश्चाताप नहीं किया, और परमेश्वर को ताड़ना स्वरूप उसके बच्चे को उठा लेना पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तब वो उठा, नहाया धोया, वस्त्र पहने, भोजन किया। तब उसके सेवकों ने कहा कि जब वो बीमार था तब तो तू खाता पीता नहीं था। उसने कहा, तब तक मुझे आस थी, इंतजार था, दिल में कहीं ये बात की तसल्ली थी कि परमेश्वर हमारा रोना सुन रहा है, प्रार्थना सुन रहा है, मेरे बच्चे को चंगा करेगा। परंतु अब जब उसने मेरा बच्चा ले लिया है तो फिर मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों उपवास करूं?
इसलिए आनंद कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ। उपवास उसने बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद रोया, परंतु उसने पश्चाताप नहीं किया। हमें क्या करना है? हमें विलाप करना है। किन किन बातों पर? यिर्मयाह कहता है, यरूशलेम की दुर्दशा पर आंसू बहाओ। हमारा घर हमारे लिए यरूशलेम है, हमारी कलीसिया हमारे लिए, हमारे लोग हमारे लिए यरूशलेम है। उनके लिए, उनकी दुर्दशा पर हमें आंसू बहाना है, और आंसू बहाकर हम पे परमेश्वर की सेवा करना है। आंसू बहाने के बहुत से कारण हैं। मेन आंसू बहाना है। बिना आंसू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इस बात को हमें मसीही जीवन में गांठ बांध लेनी है कि बिना आंसू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हम चाहे जो करें, जाके प्रचार करें, वचन पढ़ें और प्रार्थना रोज करते रहें, गरीबों को मदद करें, अस्पतालों में लोगों को देख रहे, पर जब तक हम पश्चाताप करके आंसू नहीं बहाएंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार पाना मसीही जीवन में ये प्राथमिकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम पापों से पश्चाताप करके उद्धार को प्राप्त कर लें, और तब हम दूसरों के लिए आंसू बहाएंगे। अपने बच्चों के लिए कहता है, वचन में बहुत जगह लिखा हुआ है, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाना है, रोना है, और अपनी गलतियों से भी क्षमा मांगना है। थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे विलाप गीत 1। देखिए, विलाप गीत 1, ये भजन संहिता के बाद आपको मिलेगा। विलाप गीत पुराने नियम में नए नियम में नहीं, पुराने नियम में देखिए, सॉरी। विलाप गीत 1, 2 और 16, 2 आयत कह रहा है यरूशलेम के दुख। रात को वो फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। कहता है, हर रात के हर पहर उठकर अपने बच्चों के लिए रो, यदि बच्चों ने उद्धार नहीं पाया है। 16 पद देखिए, इन बातों के कारण मैं रोती हूं, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती है। यरूशलेम के ऊपर रोना है, आंसू बहाना है कि उनका उद्धार हो सके, बच्चों का उद्धार हो सके। परमेश्वर की सेवा के लिए आंसू बहाना है। तीमुथियुस में हम देखते हैं, पौलुस के लिए हम देखते हैं, वो तीमुथियुस में लिखता है, 2 तीमुथियुस 1 उसकी 3 और 4 आयत जल्दी जल्दी हम देखेंगे। 2 तीमुथियुस 1, 2, 3 और 4 आयत। जिस परमेश्वर, 3 आयत में पढ़ रही हूं, पहला अध्याय 2 तीमुथियुस। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे, पौलुस कह रहा है तीमुथियुस से, तुझे लगातार स्मरण करता हूं और तेरे आंसुओं की सुधि कर कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं। सेवा में तीमुथियुस प्रार्थना कर कर के रात दिन आंसू बहाता है लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। क्या हम और आप
अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, ये तमाम सेवक और पास्टर अपनी कलीसिया के लोगों के लिए रात दिन आंसू बहाते हैं। कैसे उद्धार होगा? हमारी प्रार्थना कैसे पहुंच रही है परमेश्वर की ओर? बिना आंसुओं के कैसे होगा? हमें आंसू बहाना है, क्योंकि वो कह रहा है पौलुस कि ये तेरे रात दिन आंसू बहाने की मुझे सुधि आ गई है। मैंने उन आंसुओं पर ध्यान दिया है। तो परमेश्वर है, वो हमारे आंसुओं पर अवश्य ध्यान देगा। तो हमने देखा परमेश्वर की सेवा के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए, लोगों के उद्धार के लिए हमें आंसू बहाने की आवश्यकता है। मसीह जीवन में मेन 2 आंसुओं का बयान है। आंसू तो बहुत तरीके से बहाए जा सकते हैं। पहला पश्चाताप का आंसू है। जब तक हम बहाएंगे नहीं, हमें पापों से क्षमा नहीं मिलेगी, हमारा उद्धार नहीं होगा। दूसरा, धन्यवाद के आंसू। जब हमारे पाप क्षमा होंगे, जब हमारे रोग चंगा होंगे, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे बोझ के साथ, अलोक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तब हम धन्यवादी होंगे। कहता हर बात में धन्यवाद करो, दुख में, सुख में, बीमारी में, बोझ में, समस्याओं में, किसी भी हाल में हो, प्रार्थना करो, आंसू बहाओ और धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हमारे आंसू बहाने पर वो रिस्पॉन्ड करता है। अब हम अंत में देखेंगे प्रकाशित वाक्य। देखिए वो क्या करता है हमारे आंसू देखकर। परमेश्वर क्या करता है। 21 प्रकाशित वाक्य पहले हम देखेंगे 7 का 17, 7 पद उसकी 17 आयत देखेंगे। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। जो लोग बचाए गए हैं, बचाए जाएंगे, उनके लिए कह रहा है। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, क्योंकि दुनिया में रहते हुए बहुत आंसू बहाए हैं। अब जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो आंसू बहाने का कोई कारण नहीं है, सब आंसू परमेश्वर पोंछेगा। तो जब हम पृथ्वी पर रह के आंसू नहीं बहाएंगे, वचन कहता है वचन संहिता में, जो आंसू बहाकर बोते हैं वे आनंद करते हुए लवने पाएंगे। जब हम आंसू बहाते हुए बीज को बोएंगे, तब हम आनंद करते हुए आत्माओं के फसल को काटेंगे। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है आंसू पोंछेगा। 21 देखिए, 21 की 4 आयत, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे आंखों से आंसू पोंछेगा। कहता है हमारी आंखों की सुधि लेता है, वो सुधि लेता है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आंसू हमें बहाना है पश्चाताप के लिए, उद्धार पाने के लिए, चंगाई के लिए, दूसरों का बोझ उठाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, आत्माएं बचाने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आंसू बहाना है, आंसू बहाना है। तो ये कहावत या ये लाइन फिल्मों में अच्छी लगती है कि आंसू कायर लोग बहाते हैं। आंसू अपने दिल की फीलिंग को बताने का एक जरिया है, एक तरीका है कि हम अपने परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। अपने होठों से धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, अपने आंसुओं से अपने मन की व्यथा धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। और आपसे फिर एक बार क्षमा चाहती हूँ, बहुत कुछ रुकावटें आई,
परंतु मैं जानती हूँ परमेश्वर ने आप लोगों से बात की है इस वचन के द्वारा। और मैं एक बात कहती हूँ कि मैं आज भी रोज़ आंसू बहाती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तंगी है, परेशानी है, बच्चों के पास जॉब नहीं है, अब ये है, अब वो है, बीमारी है, ये नहीं। धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझको ये सौभाग्य दिया है कि उसके सामने दूसरों के लिए भी अपने आंसू बहा सकती हूँ, बहाती हूँ। और परमेश्वर मेरे आंसुओं की एक दिन ज़रूर सुधि लेगा और उसका प्रतिफल देगा और आपको भी देगा। देखिए आंसू बहाकर कितना आनंद है। परमेश्वर आपके अपने वचन के बोले जाने पर, पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता, बहुत सी रुकावटें आई पिता परमेश्वर, परंतु जहाँ आपकी आत्मा का काम है शैतान शत्रु कुछ नहीं कर सकता है। पिता हमने इस वचन को कंप्लीट किया, पूरा किया और आपका धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर, आपके इस मौके के लिए, इस वचन के लिए जो मन की गहराई से बड़ी तड़पन और बड़े ही आंसुओं के साथ मैंने इसको पाया है और दूसरे अपने भाई बहनों, अपने प्रियों के साथ इसको शेयर किया है। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रिय परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कीजिए, लोगों को आशीषित कीजिए और हम आंसू बहाना ना छोड़ें, क्योंकि हम आंसू बहा कर बोएंगे तो आनंद के साथ लवने पाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर, ये आपका वायदा है। पूरे समय को आपके हाथों में रखते हैं, लोगों को आशीष दीजिए। सारा आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद की भेंट को आपके पुत्र यीशु के पवित्र और जलाली सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हो सकता है वो